नमस्ते, मैं अशोक व्यास आपसे संबोधित हूँ इंडियन कॉन्सुलेट से, जहाँ विश्व मातृभाषा दिवस के अवसर पर राजस्थानी भाषा और संस्कृति को केंद्र में रखते हुए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन इंडियन कॉन्सुलेट के साथ जयपुर फुट यूएसए के द्वारा किया गया, जिसमें राजस्थानी की कविताएं भी थीं। राजस्थानी भाषा की महिमा के बारे में भी कुछ बातें रसमय ढंग से हम सब तक पहुंची। तो प्रस्तुत है इस कार्यक्रम पर ये विशेष रिपोर्ट। तो जायसवाल जी, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की श्रृंखला में जो आज राजस्थानी भाषा और संस्कृति पर केंद्रित कार्यक्रम था, तो इसका क्या महत्व मानते हैं आप इस तरह के आयोजनों का? देखिए, इस साल हम लोग भारत के 75वें आज़ादी के 75वें साल को मना रहे हैं, और जब आप भारत को मनाते हैं तो भारत के हर पहलू को मनाना ज़रूरी होता है। और हिंदुस्तान की और भारत की सबसे बड़ी पहलू है कि जो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, जो हमारे यहाँ जो विविधता है, और विविधता को फिर आप फिर से देखें, विविधता को नज़दीक से देखें तो जो भाषा की विविधता है हमारे, उसको मनाना बड़ा ज़रूरी है। और भाषा के ज़रिए आप हर लोग को, हर संस्कार को, हर संस्कृति को, रीति रिवाज को मनाते हैं। तो अगर हम हर भाषा को और हर पक्ष को आगे लेके चलें तो भारत की विविधता को मनाएंगे और साथ में भारत की एकजुटता को मनाएंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि आपका जो इंटरव्यू था उसमें भी कहीं ना कहीं राजस्थानी भाषा ने कुछ योगदान दिया है। वो बात हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, मेरे से पूछा गया था राजस्थान के बारे में। मैंने वहाँ पर जो कुछ पानी को लेके आया, तो मैंने कहा कि अगर पानी को लेके पानी की कमी को लेके कुछ सवाल आए, तो मेरे से पूछा गया कि आप लोक संस्कृति में रुचि रखते हैं, तो लोक संस्कृति में रुचि रखते हुए किस प्रकार से आपको सिविल सर्विसेज में, अगर सिविल सर्वेंट की तरह काम करने को कल को मौका मिलेगा, तो उससे कैसे आपको लाभ मिलेगा। तो फिर मैंने वो पंक्तियाँ दोहराया था, बताया था उनको कि अगर आप लोक संस्कृति से जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब लोग से जुड़े हुए हैं, लोगों की समस्या से जुड़े हुए हैं। और तब मैंने वो 4 लाइन मैंने सुनाया था, पग पुगल धड़ कोठरे उदरज बीकानेर, भूलो चुको जोधपुर, ठाबो जैसलमेर। ये वहाँ का मैप है, ड्राउट का, सूखे का मैप है। तो ये अगर समझ हो, आप लोगों को समझ सकते हैं, अपनी समस्याओं को समझ सकते हैं और लोगों के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद है। और कनक जी और शरद जी की उपस्थिति में आपके साथ मैं ये पंक्ति एक राजस्थानी गीत की याद करूं, जिसमें कहा कि अठे देव रमण ने आवे आ धरती दोरारी। मतलब देव जो हैं वो भी यहाँ पर चलते हैं, पर वो तो पूरे भारत में भी चलते हैं, ये भी मैं मानता हूँ। विराम की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो भाषा के साथ जुड़ाव बढ़े आने वाली पीढ़ी में, इस दिशा में क्या आपको लगता है किया जाना चाहिए? देखिए, सरकार की तरफ से तो हम लोग ये पहल कर रहे हैं कि लोग जितना अपनी भाषा के साथ जुड़ें, लेकिन मेरे ख्याल से समाज के ऊपर भी उतना ही दायित्व है। और ख़ासकर जो माँ बाप हैं, परिवार है, एक हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, भारत में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे पास एक ढांचा मिला हुआ है परिवार का। इसको संयोज कर आगे हम लोग निकलें, और परिवार एक अच्छा माध्यम है जिसमें हम बच्चों के साथ, आने वाली पीढ़ी के साथ को उनको भाषा से जोड़ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज का दौर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का दौर है, माना ठीक है, उसमें टेक्नोलॉजी की भाषा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोग अपनी अपनी भाषा के साथ जुड़ के थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा लोगों को बताएं, तो हम लोग इसको संयोज कर, ये आज से भाषा नहीं है, ये भाषा हज़ारों साल से है, हज़ारों साल तक हमारे पास आया है, हमारे बाप दादा ने हमको दिया है। तो अब हमारे ऊपर ये है कि हमको 25-50 साल में अगर इसमें ऊपर नीचे हो जाए तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हम लोग को थोड़ा सा दायित्व हमारे ऊपर लेना पड़ेगा, और हमको अपने नई पीढ़ी के साथ इसको जोड़ना पड़ेगा। आज राजस्थानी भाषारो कार्यक्रम है। पूरे विश्व रे माने हेंगो मोटो शब्दकोश कीरो है डॉक्टर सीताराम जी लाल साहब रो 2,10,000 ज़्यादा शब्द भी रमाने। मैं क्या आज तो मारे वास्ते त्यौहार है। आज इंडियन कॉन्सुलेट रे माने 7 समंदर पार आज कितना राजस्थानी भाई सुबह में ट्रेंड हो रही है, ट्विटर में आज नंबर 1 चल रही है। तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि इन भाषा ने मान्यता मिलनी चाहिए और हमें मिल रही। राजस्थानी भाषा हिंदी के बहुत समीप होने से अधिकतर सीधे सीधे पहुंच जाएगी, और कहीं कहीं आपकी मुस्कान मुझे कम लगी तो मैं उसका अनुवाद करके बताऊंगा। इसलिए
शुरू करता हूँ बहुत धन्यवाद के साथ में। अपनायत शुद्ध प्रेम रो दूजो नॉम है, हैं सुभाष जी साहब? अपनायत शुद्ध प्रेम रो दूजो नॉम है। शरद जी, संबंध में स्वार्थ रो कई कौम है। अपनायत शुद्ध प्रेम रो दूजो नॉम है और संबंध में स्वार्थ रो कई कौम है। राजस्थान री माटी रो प्रताप है सा, राजस्थान री माटी रो प्रताप है सा। न्यूयॉर्क भी मारे वास्ते जोधपुर धौम है। पकड़ पकड़ में आ गई प्रोफेसर साहब को। जोधाणारी कई बातों हैं खास, एक दूसरे मान सम्मान और विश्वास। त्योहार खूब आ रहा, उत्सव ही उत्सव, त्योहार खूब आ रहा, पग पग माते उल्लास। निश्चलता देखने मुस्कुरावे आकाश। मन में मैल नहीं है, ऐसे मनुष्य हैं वहां पे कि अपनायत कनक सा, अपनायत पहिए टकेरो खेल कोनी। अपनायत पहिए टकेरो खेल कोनी, लोभी मिनक रो किनोई मेल कोनी। सूर्य नगर री हवा में नेचेरा गाना है। जीव हो रहा है तो मुक्ति, जीवन जेल कोनी। रुपए से और अधिक खर्च होगा तो करेंगे। और जोधपुर के पास में एक जगह है किचन, जहां आपने आज से 20-25 साल पहले एक अस्पताल शुरू किया था। वहां पे जयपुर फूड का एक निःशुल्क कैंप होगा। उसमें जोधपुर राजस्थान ही नहीं बल्कि देश से कोई भी व्यक्ति वहां जाएगा, उसके निःशुल्क जयपुर फूड लगाया जाएगा। डॉक्टर आपका और बड़ी का आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो कैंप हम कर रहे हैं किचन के अंदर जोधपुर का, जिसके लिए आपने 1 करोड़ रुपए की राशि देने की बात करी है, ये भी 14 अप्रैल को होगा। वो 14 अप्रैल 131वां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। पहला कैंप जब हमने किया था 2016 में, तो स्वयं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने मऊ में आके उसका शुभारंभ किया था। नहीं, मैं आप लोगों सबरो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ आज राजस्थानी दिवस रे उपलक्ष्य में। प्रेमल सर और जयपुर फूट रो, जायसवाल साहब, DCG साहब रो, गोलिया साहब एंड अशोक जी आप भी जिका सब पधारिया। आज ऑफ डे है, प्रेसिडेंट डे है, सवारी छुट्टी है, पर कॉन्सुलेट माने अवसर दियो है कि मैं अटे आने इन उत्सव ने सेलिब्रेट कर सका, तो मैं जायसवाल साहब रो हृदय आभार करूँ। और प्रोग्राम बहुत ही अच्छो हुयो। और सबसे बड़ी बात है कि मैं मारवाड़ी में कहना चाहूँ, जायसवाल साहब वास्ते और कॉन्सलेट वास्ते जो अपने हनुमंत सिंह जी जिन टाइम खड़ा हुआ जोधपुर में लोकसभा वास्ते, वे आ कहो भाई मैं थांसू दूर नहीं हूँ पास खड़ा, और जब हुक्म करो जब दास खड़ा। तो आज की तारीख में कॉन्सलेट और कॉन्सलेट जनरल की ये पूरी युक्ति जो मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर फिट बैठती है कि जब भी आपको कहो कि ये कहते हैं हमको हुक्म करो हम खड़े हैं, तो और ये कहते हैं हम तुमसे दूर नहीं और पास खड़े हैं, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। इनके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। और कॉन्सलेट जनरल जो आप जायसवाल साहब हैं, ये इन्होंने तो पूरे द्वार ही खोल रखे हैं। ये तो बहुत अच्छा है कि आपने कॉन्सुलेट में जो भाषा का, क्योंकि मदर जिसकी भाषा है वो मदर भाषा में बोलना, मदर भाषा को संभालना, ये बहुत अच्छी बात है। हम ओरिजिनल जो पीछे अफ़गानिस्तान के हैं, जो सदियों हज़ारों साल से उधर रहते हैं, लेकिन हम भी उधर अभी तक अपनी जो भाषा है, पंजाबी भाषा और हिंदी भाषा जो है उनको सांभ रखी है। हालांकि मेरे को 7 भाषाएँ आती हैं, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, फारसी, पश्तो, थोड़ी थोड़ी रशिया भी आती है। Dr. Varun Jeff, you are serving Indian consulate, Indian community as Deputy Consul General of India. How was the experience of being a part of this celebration? No, it has been a wonderful experience here in the consulate. It's been about 5 months since I came to the United States. The love, the warmth of the community that I have got here personally is absolutely overwhelming. I am really thankful to the community and to the Friends of India here. We are very pleased to work together with the community, to work for their welfare, their well-being. That is the topmost priority of the consulate. We are open 7 days a week, 365 days a year. We are just a phone call away in case of any need that you may have. You want to go back to India, you want to get your documents attested, whatever the need might be. You want to engage yourself with India on economic, commercial relations. You want to do an event on culture, promoting language like the one we did today. Our doors are open for you. We are always there for you. Thank you so much. इस कार्यक्रम पर यह रिपोर्ट ITV गोल्ड के लिए आप तक पहुंचाते हुए मैं हूं अशोक व्यास।